तो आज हम सीखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस कैसे यूज़ करें, सिंपल फ्यूचर टेंस के वाक्य कैसे बनाएं, उनको निगेटिव सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करें, उससे क्वेश्चंस कैसे बनाएं और कौन से सर्कमस्टांसेस में हम सिंपल फ्यूचर टेंस के वाक्य यूज़ कर सकते हैं, ये भी आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना है कि सिंपल फ्यूचर टेंस हम जब यूज़ करते हैं तो हम हमेशा जो एक्शंस होने वाली होती है, भविष्य में जो एक्शंस होगी, ऐसी एक्शंस के बारे में जब हमें बोलना होता है तब हम सिंपल फ्यूचर टेंस यूज़ करते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वाक्य है, शी विल गो टू स्कूल। वह स्कूल जाएगी। इसका मतलब वो स्कूल नहीं गई है, ना ही वो जा रही है, वो स्कूल जाएगी, भविष्य की बात है, यानी आने वाले समय में वो एक्शन होगी। तो इसलिए ये वाक्य सिंपल फ्यूचर का है, ऐसा कह सकते हैं हम। फिर दूसरा वाक्य है, हम काम शुरू करेंगे। वी विल स्टार्ट वर्क। इसका मतलब इन्होंने काम शुरू नहीं किया है, ना ही काम शुरू है, ये काम शुरू होगा, आने वाले समय में ये एक्शन होगी। तो ये भी वाक्य सिंपल फ्यूचर का कहलाएगा। और फिर है, राजू विल प्ले विद अस। राजू हमारे साथ खेलेगा। इसका भी मतलब वही हुआ कि राजू आने वाले समय में हमारे साथ खेलेगा। तो ये भी वाक्य सिंपल फ्यूचर का हुआ। तो जब भी हम ऐसी बात करेंगे जो आने वाले समय में होगी, चाहे वो 5 मिनट के बाद हो, 5 साल के बाद हो या 50 साल के बाद हो, जब भी अब से लेकर इसके बाद जो भी एक्शन होगी, उस सारी एक्शंस के बारे में हमें अगर बोलना है तो हमें सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करना होगा। अब हम सिंपल फ्यूचर टेंस के वाक्य बनाते कैसे हैं, ये समझना जरूरी है। कि देखिए, जब हम वाक्य बनाएंगे तो हमें सबसे पहले उस वाक्य में जो एक्शन डूअर है उसको पहले लेना होगा। जो भी कोई एक्शन होगी, जैसे एक्शन है पढ़ने की, कि मैं गणित पढ़ूंगा, तो इसमें पढ़ने की जो एक्शन है, उस एक्शन के पहले हमें जो एक्शन करने वाला है, जैसे मैं गणित पढ़ूंगा, तो मैं इसमें एक्शन डूअर है। कोई भी नाउन, कोई भी प्रोनाउन एक्शन डूअर हो सकता है। जैसे राजू गणित पढ़ेगा, सीता गणित पढ़ेगी, वो गणित पढ़ेंगे। तो जो भी ये नाउन या प्रोनाउन है जो एक्शन करेगा, हम ऐसा कह रहे हैं, उसको हम पहले रखेंगे। यहाँ पे मैं था, इसलिए हमने मैं के लिए आई पहले रखा। फिर हमें सिंपल फ्यूचर में हमेशा विल लेना है। जब भी हम आने वाले समय की बात करेंगे, यानी फ्यूचर की बात करेंगे, तो हमें सब्जेक्ट के बाद विल रखना है। अब वहां पे एक और वर्ड भी है, जैसे शाल है। शाल और विल दोनों हेल्पिंग वर्ब्स है, लेकिन शाल का इस्तेमाल बहुत फॉर्मल होता है। यानी जैसे आई और वी, ऐसे दो ही ऐसे पूरे इंग्लिश में वर्ड है कि जिनके साथ आप शाल यूज कर सकते हो। और जहां तक स्पोकन इंग्लिश की बात है, तो स्पोकन इंग्लिश में आई और वी के साथ भी विल ही ज्यादातर यूज किया जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे डायरेक्टली विल लिख दिया, शाल का जिक्र ही नहीं किया, क्योंकि शाल का इस्तेमाल बहुत कम होता है। सो वी शैल कम बैक। हम बात कर रहे थे कि मैं गणित पढ़ूंगा, हमने सब्जेक्ट लिया आई, उसके बाद हमने विल रखा। और इसके बाद हमें क्या करना है कि V1 लेना है, वर्ब का पहला रूप लेना है। अब वर्ब का मतलब क्या होता है? एक्शन वर्ड। गो, कम, ईट, सीट, रीड, राइट, मेक, ब्रेक, टेक। जैसे हिंदी में होता है खाना, पीना, जाना, आना, तोड़ना। यानी कोई भी एक्शन दिखाने वाला जो वर्ड होता है, एक्शन वर्ड जो होता है, उसे हम वर्ब कहते हैं। अब वर्ब के 3 रूप अक्सर बनाए जाते हैं, यानी होते हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन, राइट, रोट, रिटन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, कम, केम, कम, प्ले, प्लेड, प्लेड। कभी जैसे पहला रूप से दूसरा रूप बनाते वक्त कभी उसमें इंटरनल चेंजेस हो जाते हैं, जैसे सी, सॉ, सीन, पूरी तरह स्पेलिंग चेंज हो गया। गो, वेंट, गॉन, स्पेलिंग पूरी तरह चेंज होगा तीनों रूप में। इनको इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। और जिनको हम दूसरे रूप में, तीसरे रूप में डी लगाते हैं, उनका दूसरा तीसरा रूप बनाने के लिए डी या ईडी लगाते हैं, उनको हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। तो हमें क्या करना है, सिंपल फ्यूचर टेंस में सब्जेक्ट के बाद विल और विल के बाद V1 रखना है। यहां पे हमें V2 या V3 या फिर ING लगा हुआ उसका जो फॉर्म है, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, वो बिल्कुल नहीं लेना है। यस, यस नहीं लगाना है उस वर्ब को, डी नहीं लगाना है, ना ही उसका हमें कोई इंटरनल चेंजेस करके उसका कोई दूसरा फॉर्म बनाना है। हमें विल के बाद जो बेस फॉर्म है वो लेना है, V1 लेना है, वर्ब का पहला रूप लेना है। जैसे यहाँ पे हमने वाक्य किया, आई विल स्टडी मैथ्स, मैं मैथ्स पढ़ूंगा।
अब दूसरा वाक्य है वह खाना बनाएगी, फ्यूचर की बात है, तो वह के लिए हम शब्द लेंगे शी। फिर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं इसलिए विल लेना होगा, शी विल। और जो एक्शन, एक्शन कौन सी हो रही है इसमें, बनाने की, खाना बनाने की, तो इसलिए हमने कुक लिया, शी विल कुक। यहाँ पे हमने वाक्य बनाए शी विल कुक फूड, वह खाना बनाएगी। फिर वाक्य है वे क्रिकेट खेलेंगे, इसमें एक्शन डूअर कौन है, वे, तो वे के लिए हमने शब्द लिया दे। फिर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं इसलिए विल लेना होगा, इसलिए हमने दे विल लिया। फिर एक्शन हो रही है खेलने की, तो खेलने के लिए इंग्लिश में शब्द है प्ले, उसको हमने रखा, और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट रखा, वाक्य हो गया दे विल प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पे नोटिस क्या करना है कि हमने हर बार विल के साथ वर्ब का पहला रूप लिया, एक्शन वर्ड का पहला रूप लिया, उसको ना आईएनजी लगाया ना डीईडी लगाया, और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट रखा। तो इस तरह सिंपल फ्यूचर में अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, होकारार्थी वाक्य बनाते हैं। अब हम देखेंगे कि निगेटिव सेंटेंस अगर हमें बनाने हैं सिंपल फ्यूचर में तो वो कैसे बनाएं। निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस विल को हमें नॉट लगाना होता है, ना हमें डू डज या फिर एम इज आर वाज वेयर ऐसा कुछ नहीं लेना है सिंपल फ्यूचर में। सिंपल फ्यूचर में बस हमें विल जो है उस विल को नॉट लगा के निगेटिव सेंटेंस बनाना है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे वाक्य बनाना है कि मैं नहीं जाऊंगा, तो हमने सब्जेक्ट लिया मैं यानी आई, और विल को हमने नॉट लगा दिया, आई विल नॉट, और उसके बाद हमने वर्ब रखा। अगर ऑब्जेक्ट होता तो वो भी रख देते कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ पे इतना ही वाक्य है, मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो, मैं जाऊंगा, आई विल गो, मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो। अब वो वह नहीं गाएगी, तो शी विल नॉट के बाद हमने वर्ब का पहला रूप लिखा, शी विल नॉट सिंग। अगर वो गाएगी ऐसा कहना होता तो हम कहते शी विल सिंग, और वो नहीं गाएगी तो शी विल नॉट सिंग। फिर तीसरा वाक्य, वे यहाँ नहीं आएंगे, तो दे विल नॉट कम हियर। वो यहाँ आएंगे कहना होता तो हम कहते दे विल कम हियर, और वो यहाँ नहीं आएंगे तो हम कहेंगे दे विल नॉट कम हियर। तो हमें क्या करना है, बस नॉट लगाना है। उस नॉट लगाने के लिए हमें डू डज एम इज आर वाज वेयर ऐसा सिंपल फ्यूचर में नहीं लेना है, विल को ही लगाना है। और एक बात हमें जैसे याद रखनी है, वी हैव टू रिमेंबर वन मोर थिंग, दैट व्हेनेवर यू नीड शॉर्ट फॉर्म ऑफ विल नॉट, डोंट से विलंट। जैसे डू नॉट का डोंट होता है, कैन नॉट का कांट होता है, कुड नॉट का कुडंट होता है, वैसे विल नॉट का विलंट नहीं होता। विल नॉट का हम करते हैं ओंट। ये वांट से अलग है, वांट अलग चीज है, अलग वर्ड है, WANT वांट यानी चाहिए, और ये ओंट है विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म। वैसे ही शाल नॉट का भी जो शॉर्ट फॉर्म है वो शालंट नहीं होता, शांट होता है, ओंट शांट। जब हम फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको जैसे ये शॉर्ट फॉर्म यूज करने का काम पड़ता है। सो व्हेनेवर you are speaking English fluently or you want to speak English fluently, remember you have to make use of short form of will not, and the short form is won't. Okay, let's move on to the next slide. So जब आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, स्पेशली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यस नो टाइप क्वेश्चन की, जिसे हम वर्बल क्वेश्चन भी कहते हैं। जब आप यस नो टाइप क्वेश्चन यानी जिसका आंसर यस या नो हो सकता है ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं सिंपल फ्यूचर में, तो आप क्या करते हैं, यू टेक विल इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल योर सेंटेंस विल स्टार्ट विथ विल आफ्टर दैट सब्जेक्ट एंड देन V1 एंड देन ऑब्जेक्ट। So this is how you will have to keep the structure of the sentence, or you will have to keep the order of the words in your sentence. For example, if you want to say क्या वह रात का खाना बनाएगी, अब हम क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं यस नो टाइप क्वेश्चन है कि क्या वो रात का खाना बनाएगी, जिसका जवाब हो सकता है हाँ या ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको फ्यूचर सिंपल फ्यूचर में बनाना है तो आपको क्या करना है, यू विल हैव टू टेक विल इन द बिगिनिंग। विल से वो वाक्य शुरू करना होगा। जैसे विल शी कुक डिनर, यहाँ पे विल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब का पहला रूप आएगा, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। वही दूसरा वाक्य है कि क्या वो कल क्रिकेट खेलेंगे, तो वाक्य बनेगा विल दे प्ले क्रिकेट टुमारो। हमने वाक्य जो है हमारा वो विल से स्टार्ट किया, विल दे प्ले क्रिकेट टुमारो। फिर हमने वाक्य अगर बनाना है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे, देखो तुम मेरी मदद करोगे ऐसा अगर मुझे कहना है तो मैं कहूंगा यू विल हेल्प मी, यू विल हेल्प मी। हम विल सब्जेक्ट के बाद रखेंगे। वही अगर मुझे यस नो टाइप क्वेश्चन करना है तो मैं विल से वाक्य शुरू करूंगा,
विल यू हेल्प मी, सिर्फ ऐसा कह के नहीं चलेगा, यू विल हेल्प मी, यू विल कम, इस तरह से नहीं चलेगा। हमें विल को पहले लेना होगा, हेल्पिंग वर्ब को पहले लेना होगा, तब जाके वो क्वेश्चन सही तरीके से बनेगा, ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। विल यू कम, क्या तुम आओगे? विल शी गो, क्या वो जाएगी? विल यू राइट, क्या तुम लिखोगे? विल आई टेल यू, क्या मैं तुम्हें बताऊंगा? विल दे प्ले क्रिकेट विद अस, क्या वो हमारे साथ क्रिकेट खेलेंगे? सो व्हेनेवर यू वांट टू फॉर्म अ वर्बल क्वेश्चन और एन एस नो टाइप क्वेश्चन, रिमेंबर यू हैव टू टेक विल इन द बिगिनिंग ऑफ योर सेंटेंस। तो क्या तुम मेरी मदद करोगे, तो फिर से होगा विल यू हेल्प मी। अब देखिए यहां पे मैंने कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, अब आपको क्या करना है, इन सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में करना है। तो पहला सेंटेंस आप बताओ, मैं कल बाजार जाऊंगा। आप आपके नोटबुक में लिखो, मैं कल बाजार जाऊंगा, इसको आप इंग्लिश में कैसे कहोगे? मैं कल बाजार जाऊंगा। कल के लिए शब्द लेते हैं आप टुमारो, आप वाक्य टुमारो से शुरू कर सकते हैं, यानी टुमारो पहले भी रख सकते हैं, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस भी रख सकते हैं। मेन है इसमें मैं कल जाऊंगा। फिर दूसरा वाक्य है वे क्रिकेट नहीं खेलेंगे, इसको आप इंग्लिश में बनाओ, वे के लिए आपको पता है एक से ज्यादा लोग होते हैं, उनके लिए यूज करना है तो हम दे यूज करते हैं। वे क्रिकेट नहीं खेलेंगे, नेगेटिव वाक्य है, बनाओ आप इसको। फिर तीसरा वाक्य है क्या तुम स्कूल जाओगे? क्या तुम स्कूल जाओगे? यस नो टाइप क्वेश्चन है, आप उसका ट्रांसलेशन करो, मैं आपको पूरे जैसे ट्रांसलेशन जो सही ट्रांसलेशन इसके बाद बताता हूं, आप फिर चेक कर लेना कि आपके सही है कि बरोबर है, सही है कि गलत है। ओके, तो क्या तुम कल जाओगे? फिर चौथा सेंटेंस है वह खाना बनाएगी, अफर्मेटिव सेंटेंस है। वह यानी जैसे हम किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, औरत के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको शी वह के लिए लेना होगा। फिर फ्यूचर का सेंटेंस है, आपको देखना है उसमें क्या यूज करना है। फिर आखिरी सेंटेंस है क्या वह आएगा, बिल्कुल इजी सेंटेंस है, यस नो टाइप क्वेश्चन है, आप इसको जैसे बनाइए। अब आप देखिए कि आपने जो सेंटेंस बनाए क्या वो सही है? मैं कल बाजार जाऊंगा, आई विल गो टू मार्केट टुमारो, अगर सही है तो सही दो, टिक मार्क करो। मैं क्रिकेट नहीं खेलेंगे, वे क्रिकेट नहीं खेलेंगे, दे विल नॉट प्ले क्रिकेट, इस तरह से होना चाहिए। क्या तुम स्कूल जाओगे, क्वेश्चन है तो विल से शुरू होगा, विल यू गो टू स्कूल। वह खाना बनाएगी, अफर्मेटिव सेंटेंस है, वह खाना बनाएगी, शी विल कुक फूड। और क्या वह आएगा, विल ही कम, फिर से क्वेश्चन है इसलिए विल से शुरू होगा। तो इस तरह से आपके सेंटेंसेस बनने चाहिए। तो आप इसको चेक करो, अगर सही है तो आप जैसे आपको कितने मार्क्स मिले आप कमेंट बॉक्स में डालिए, बताइए मुझे आपको ये जो मैंने स्ट्रक्चर सिखाया ये आपको कितना समझा। अगर 5 में से 5 मार्क्स मिले तो आपको सिंपल फ्यूचर टेंस समझा ऐसा मतलब होगा, अगर उसमें से कम मिलते हैं तो फिर से आपको वीडियो देखना पड़ेगा। So thanks for watching this video. I hope that you understood the rules and structure of simple future tense.